नमस्कार दोस्तों। अपन ने प्रायिकता में कॉइन वाले क्वेश्चन कर लिए और एक पासे पे आधारित क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन दो पासे लेंगे, दो पासों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। कितने पासे? दो पासे। दो पासे या एक पासे को दो बार उछालेंगे। उछालने पर बात वही कॉइन वाली जैसी सेम ही है कि या तो दो पासे ले लेंगे अपन, उनको एक साथ उछाल लेंगे, या एक पासे को दो बार उछाल लेंगे। बात सेम है। एक पासे को दो बार उछाल लो या दो पासे एक साथ उछाल लो, बात सेम ही है। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो अपन ने दो पासे लिए। सबसे पहले बात आपको बताऊं, दो पासे ले लिए, उसको उछाला अपन ने। उनको क्या कहा? उछाला। उछालने पर जो ऊपर क्या क्या आ सकता है, ऊपर टॉप पे, जैसे क्या आपको बताऊं कि एक पासा लिया अपन ने। पहली बार अपन ने दो पासे उछाले तो फर्स्ट में वन आ जाए, दूसरे पासे में भी एक आ जाए। अब दूसरी संभावना ये हो जाए फर्स्ट में टू आ जाए, फर्स्ट में वन आ जाए, सेकंड में टू आ जाए। तीसरी संभावना भी ये हो सकती है फर्स्ट में वन रह जाए वही, और इसमें तीन, फर्स्ट में वन आ जाए, इसमें चार आ जाए, इसमें एक, इसमें पाँच आ जाए, इसमें एक, इसमें छः आ जाए। देखो ये संभावनाएं हो सकती है। जैसे पासे को छाड़ा, फर्स्ट पासा क्या हो सकता है, फर्स्ट में एक आ जाए, दूसरे में भी एक आ सकता है, फर्स्ट में एक आ जाए, दूसरे में दो भी आ सकता है, फर्स्ट में एक आ जाए, दूसरे में तीन भी आ सकता है। इस प्रकार से फर्स्ट में वन आ जाए, इसमें छः भी आ सकता है। एक संभव ये हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकती है, जैसे फर्स्ट में आ जाए अपने पास टू आ जाए फर्स्ट पासे में, और सेकंड में आ जाए वही वन आ जाए, ये भी संभावना हो सकती है। या फिर ये भी हो सकती है इसमें टू आ जाए, इसमें भी टू आ जाए, इसमें थ्री आ जाए, इसमें भी थ्री आ जाए, टू आ जाए इसमें और इसमें थ्री आ जाए, इसमें टू आ जाए, इसमें फोर आ जाए, इसमें टू, इसमें फाइव, इसमें टू, इसमें सिक्स। ये संभावना भी हो सकती है। ऐसे करते करते जैसे इसमें तीन आया, इसमें एक, वही नीचे तक छः तक आ जाएगा, इसमें तीन और इसमें छः। ऐसे आगे जैसे इसमें आ गया चार आ गया, इसमें एक आ गया, वही आ गया नीचे तक, इसमें चार आया, इसमें टू, इसमें चार, तीन, चार, 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 पाँच, चार, छः। ऐसे करते करते यहाँ पाँच, यहाँ वन आ जाए, यहाँ फाइव, यहाँ टू, ऐसे यहाँ फाइव, यहाँ सिक्स, यहाँ आ जाए सिक्स, यहाँ आ जाए वन, यहाँ सिक्स, यहाँ टू, यहाँ सिक्स, यहाँ थ्री, यहाँ सिक्स, यहाँ फोर, यहाँ सिक्स, यहाँ फाइव और सिक्स, सिक्स भी आ जाए। इस प्रकार से देखो अपने पास टोटल कितनी संभावनाएं आ गई। ये भी लिख देता हूँ, इधर थ्री, इधर टू आ जाए, इधर थ्री, इधर थ्री, इधर थ्री, इधर फोर, इधर थ्री, इधर फाइव, ये फाइव आ जाए, इधर थ्री आ जाए, इधर फाइव, इधर फोर आ जाए, इधर फाइव, इधर फाइव आ जाए। देखो ये टोटल संभावनाएं कैसे है ये तो आपको पता होगा, या फिर मैं आपको दोबारा बता दूं। अपन ने दो पासों को एक साथ उछाला, एक साथ उछाला अपन ने, तो अपने पास कोई भी इनमें से कोई भी संख्या सोचो, तो जैसे ऊपर दोनों में तीन तीन आ सकता है ना, तो तीन तीन कहाँ अपने पास, तीन ये, तीन ये। अपन दूसरी बार ये सोचो, अपने एक पासे को उछाला, आप कोई भी संख्या सोच लो यहाँ तक, सिक्स, सिक्स तक, क्यों सिक्स से ऊपर तो आएगा नहीं, सिक्स से ऊपर तो संख्या आ नहीं सकती, लास्ट छः आ सकती है, छः से ऊपर तो कोई संख्या आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, उसमें है ही छः संख्या, एक पासे में है ही छः संख्या, तो एक से लेके छः तक कोई भी संख्या सोच लो, एक से लेके छः तक, दोनों में एक एक सोचो, पाँच पाँच सोचो, छः छः, पाँच एक, जो भी मन में आए वो सोच लो, लेकिन संख्या होनी क्या चाहिए, एक से लेके छः तक संख्या होनी चाहिए, वो संख्या सोचो, वो आपको मिलेगी यहाँ पे। जैसे एक पासे को उछाला, दोनों दो बार उछाला, तो एक बार आ गया छः, दूसरी बार आ गया तीन, ये हो गया। जैसे दो, या अपने ऐसे बोल सकते हैं,
दो पासों को एक साथ उछाला तो उसमें वन में आ जाएगा 4, दूसरे में आ जाएगा 3, तो वो कहाँ पे है, वो संभावना अपनी ये रही। एक बच्चे ने बोला कि मैंने दो पासों को एक साथ उछाला, उछालने के बाद में पहले में 2 आया, दूसरे में 4 आया, तो वो संभावना कहाँ है, वो संभावना ये रही। इसके अलावा कुछ आ नहीं सकती, क्यों 6 होती है, एक पासे में अधिकतम 6 फलक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, तो 6 आ सकते हैं, इससे ऊपर तो आएगा ही क्या। अब ये कुल संभावनाएं कितनी हो गई अपने पास, कुल संभावनाएं अपने पास हो गई, देखो 6 ये हो गई, 6 6 6 6 6, तो इस प्रकार से 6 अपने पास आ गया, 6 आ गया 6 बार, 6 गुणा 6, 6 इंटू 6 क्या 36 हो गए। तो कुल संभावनाएं अपने पास क्या आ गई, 36 संभावनाएं आ गई। अगर अपन दो पासे एक साथ उछालते हैं, क्या करते हैं, दो पासे एक साथ उछालते हैं, तो उसमें टॉप पे कुल 36 संभावनाएं हो सकती हैं, 36 प्रकार से संख्या आ सकती है, उस पे टॉप पे 36 प्रकार से संख्या आ सकती है, वो हो गई अपनी कुल संभावनाएं। 36 प्रकार से कौन सी संख्या आ सकती है, वो लिखी हुई है आपके पास, ये याद होते आपके काम हो जाएगा, याद नहीं करनी है, समझ लेनी है, याद अपने आप हो जाएगी। जैसे पहले पासे में 1 आया, दूसरे में भी 1 आ गया, पहले पासे में 1 आया, इसमें 2 आ गया, पहले पासे में 1 आया, दूसरे में 3 आ गया, पहले पासे में 1 आया, दूसरे में 4 आ गया, पहले पासे में 1 आया, दूसरे में 5 आ गया, पहले पासे में 1 आया, दूसरे में 6 आ गया। इसी प्रकार से कोई भी उठा लो, जैसे फर्स्ट में 5 आ गया, सेकेंड पासे में 1 आ गया, फर्स्ट में क्या आ गया 5, दूसरे में 2 आ गया, या फर्स्ट में 6 आ गया, दूसरे में 4 आ गया। इसी प्रकार से कोई भी संख्या आ सकती है, इनको अपन ने क्या कर दिया, सिस्टम से लिख दिया, पूरा सिस्टम से लिख दिया, तो ये पूरी संख्या लिखी गई। वैसे लिखते तो पता नहीं लिख पाते या नहीं लिख पाते, रेंडमली कोई भी संख्या उठा लेते, जैसे 2 3 उठा दिया है, ऐसे कोई भी संख्या उठा ले तो लिखी नहीं जा सकती शायद, लेकिन सिस्टम से लिखी तो पूरी संख्या लिख दी अपन ने। तो इस प्रकार से कुल संभावनाएं हो गई अपने पास 36। ये देख लेना, एक बार देखने के बाद याद हो जाएंगी किस प्रकार से मैंने लिखी है, वैसे लिख देना 1 1 1 2, पहले 1 लेके चलना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इधर तो वही चलेगा 1 से लेके 6 तक सभी में। तो इस प्रकार से दो पासे को छाड़ेंगे तो अपने पास टोटल 36 संभावनाएं आ गई। ये इस प्रकार से लिखनी है आपको, और इसके आधार पे अपन क्वेश्चन करेंगे, ये आपको समझ लेनी है, मैंने समझा दी। चलो एक बार और बता देता हूँ ये संभावनाएं कैसे आई। जैसे दो पासे लिए अपन ने, दो पासों को उछाला, उछालने के बाद में 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या सोचो, जैसे मैंने सोच लिया 5 सोच लिया और 6 सोच लिया, तो ये इसमें मिलेगी क्या, हाँ मिल जाएगी, ये रही। तो इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो ये हो गई कुल 36 संभावनाएं हो गई अपने पास, कितनी हो गई 36 संभावनाएं हो गई, इसके अलावा कुछ बनती है नहीं। दो पासों को छाड़ने पे कुल संभावनाएं 36 हो गई, इसको प्रतिदर्श समष्टि भी बोलते हैं, और इस पे आधारित अपन क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आ जाएगा आपके। देखो इसमें क्या पूछा है, ये पूछा है दो पासों को छाड़ने पर टॉप पर दोनों संख्याएं, ऊपर दोनों संख्या समान रहने की प्रायिकता क्या है। दो पासे उछाले, उछालने के बाद ऊपर दोनों संख्या समान आने की प्रायिकता क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जैसे एक पासे में 1 आया तो दूसरे में भी 1 आएगा, एक पासे में 2 आया तो दूसरे में भी 2 आएगा, ये पूछा। दोनों संख्या समान तभी तो होंगी, जैसे एक पासे में 5 आया तो दूसरे में 5 आएगा, तो ऐसी संभावना क्या प्रायिकता होगी इसकी, तो वही लिख लेते हैं अपन पहले वाला। जैसे पूरी 36 तो नहीं लिखेंगे, वो तो आपको समझाने के लिए लिखी थी, लेकिन जैसे एक वाले में एक आ जाएगा, फिर और आएगा क्या, इधर 2 3 4 5 6, इसमें और नहीं आएगा, नहीं एक ही आएगा। इसी प्रकार 2 वाले में 2 1 2 2, और तो नहीं आएगा, नीचे समान संख्या नहीं आएगी। 3 वाले में भी वही रहेगा, 3 3 आ गया, बाकी पूरी नहीं लिखेंगे। 4 वाले में भी 4 4 आ गया, 5 वाले में क्या हुआ 5 5 आ गया, 6 वाले में क्या हुआ लास्ट में 6 6 आ गया, बाकी तो वही लिखेंगे 6 1, ऐसे सभी के लिख लेंगे। लिख नहीं रहा आप लिख लेना चाहो तो लिख के देख लेना, लेकिन संख्या यही आएंगी। इधर तो 1 1 आ गया, दोनों फर्स्ट पासे में 1 आया, दूसरे में 1 आया,
इधर फर्स्ट में 1 2 और सेकंड में भी 2। इसी प्रकार से दोनों में 3 आ गया, दोनों में 4 आ गया, दोनों में 5 आ गया, या दोनों में 6 आ गया। मतलब या एक पासे को 2 बार उछाला तो फर्स्ट बार भी 6 आया, दूसरी बार भी 6 आया। या फिर ये भी हो सकता है फर्स्ट बार भी 4 आया, दूसरी बार भी 4 आया। या फिर 2 पासों को एक साथ उछाला तो भी ये हो सकता है एक पासे को 2 बार उछाल लो या 2 पासों को एक साथ उछाल लो, बात वही है। तो टोटल कितनी संभावनाएं हो गई, अनुकूल संभावनाएं कितनी हो गई? अनुकूल संभावना अपने पास कितनी हो गई? देखो 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल संभावना वही लिखेंगे सूत्र अपना, अनुकूल संभावना अपॉन कुल संभावना। तो अनुकूल संभावना अपने पास कितनी है? अनुकूल संभावना है अपने पास 1 2 3 4 5 6। अनुकूल संभावना हो गई 6 और कुल संभावना अपने पास है 36। तो इसको काट देंगे 6 से, इसको काटा एक बार, इसको 6 से काटा 6 बार, अपना आंसर आ गया 1/6। इसमें पूछा दोनों संख्या समान, दोनों संख्या समान। दोनों संख्या समान का मतलब ये हुआ टॉप पे जैसे 1 आए तो दूसरे में भी 1 आए, दूसरे में 4 आए तो पहले में भी 4 आने चाहिए, फर्स्ट में 5 आए तो सेकंड में भी 5 आने चाहिए। ये हो गई दोनों संख्याएं समान। तो इसकी कुल क्या हो गई? अनुकूल संभावना 6 हो गई और कुल संभावना अपने पास 36 है। तो 1/6 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास आता है कि 2 पासों को उछालने पर, वही 2 पासों को उछाला आपने, उछालने पर उसके ऊपर का योग, ऊपर के योग पे क्वेश्चन आता है। ऊपर का योग समझ रहे हो क्या? 2 पासे उछाले अपने, जैसे एक तो ये उछाला, इसके ऊपर 5 आ गया, इस पे 4 आ गया, तो ऊपर का योग टोटल कितना हो गया? 9 गया। 5 + 4। अब जैसे दो फिर से उछाले अपन ने, इस पे 1 आ गया, इस पे 2 आ गया, ठीक है। तो इसका योग कितना हो गया टोटल? ऊपर का योग 3 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से? कि 2 पासे उछालने पर उसके ऊपर का योग, टॉप का योग कितना आ सकता है? 2 पासे उछालने पर उनका योग, जैसे 9 आने की प्रायिकता क्या होगी? टॉप का योग, या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? इस प्रकार से अपने को पूछा जा सकता है। ये पूछते कहाँ से हैं? 2 से लेके पूछते हैं कि 2 से नीचा तो योग आएगा नहीं। 2 से नीचा योग आने की संभावना है क्या? नहीं। क्यों 2 से नीचा क्यों नहीं आएगा? कि 2 पासे उछाले तो कम से कम उसमें 1 से कम तो आएगा ही क्या? 1 से कम तो नहीं आ सकता ना। 1 से शुरू हुआ तो 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, ये तो है नहीं 1 से कम आ जाएंगे। तो 2 पासे हैं तो 1 1 भी जोड़ेंगे 2 तो आएगा ही, 2 से कम तो आना है नहीं। जैसे क्वेश्चन में पूछा 2 पासों को उछालने पर ऊपर का योग 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता पूछी, 2 आने की प्रायिकता पूछे अपने को। क्या पूछिए? 2 आने की। तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? कि फर्स्ट पासे में 1 आ जाए और सेकंड पासे में 1 आ जाए, ठीक है। इसके अलावा और कोई संभावना बनती है कि जैसे फर्स्ट पासे में 1 आ जाए, दूसरे में 1 तो आ गया, अब 2 लेंगे तो ये योग कितना हो जाएगा? 3। तो ये 2 से ऊपर हो गया। तो जो पूछा उससे ऊपर तो अपने को जाना है ही नहीं। जो पूछा है यहाँ पे, जैसे 2 पूछा तो 2 से ऊपर तो जाना है ही नहीं अपने को, 2 से कम ही रहना है। तो 2 से कम तो एक ही संभावना होगी, फर्स्ट पासे में 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, तभी तो हो सकता है इसका 1 + 1 = 2 योग हो गया। अब इससे ऊपर जाएंगे अपन, जैसे इधर 1 ले लिया, इधर 2 ले लिया, या इधर 2 इधर 1, तो ये तो 2 से ऊपर हो जाएंगे, योग 3 हो जाएगा, ये तो काम का है नहीं। तो 2, अगर ये पूछे कि 2 पासों को उछालने पर टॉप पर योग 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो उसकी प्रायिकता देखो मैं बताऊं आपको, 1 और 1 दोनों पासों में ये आ जाए, 1 और 1, तब भी हो सकता है। तो अपने पास ये प्रायिकता कितनी हो गई? अनुकूल संभावना हो गई अपने पास 1 हो गई, 1 से अधिक नहीं है।
और कोई संभावना है नहीं। 1 से लेके 1 से लेके 6 तक और कोई नहीं, और कोई संभावना नहीं बनती। जैसे 2 1 3 1 इधर 4 1 लेते हैं, इस प्रकार से 6 तक जाएंगे। तो जैसे इसका योग हो सकता है 2, और किसी का नहीं हो सकता 2, और किसी का होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसकी कुल अनुकूल संभावनाएं अपने पास 2 की हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। 2 की अनुकूल संभावना कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/36। कितनी आ गई, 1/36। ये अपना आंसर हो जाएगा। 2 की कितनी हो गई, 2 की हो गई योग, ये लिख देते हैं अपने योग 2, योग 2 की कितनी हो गई प्रायिकता, 1/36 हो गई, 36 हो गई, ये देख लो। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बनती। अगर अपने को पूछ ले योग 3, जैसे अपने को पूछा कि टॉप पर योग 3 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, टॉप पे 3। तो अब अपन सोचेंगे, जैसे एक तो ले लिया 1, फर्स्ट पासे में 1 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, 1 1 आया तो 1 1 तो 2 हो गया। तो अपने को योग कितना करना, दोनों का योग करना है अपने को 3 करना है। तो फर्स्ट में 1 ले लिया, दूसरे में 2 ले लिया, तो योग अपना एक तो ये हो गया 3 हो गया। और क्या लेंगे, और देखेंगे जैसे 1 1 से लेके अपन वही ये लिखे रहने देते हैं, 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1। ठीक है। तो इसमें एक तो ये हो गया अपने पास 1 और 2 हो गया, और कोई संभावना आ गया 1 3 तो 4 हो जाएंगे, ये तो बढ़ते जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा, ये हो सकता है 3, तो ये ले लिया अपन ने, एक ले लिया ये 1 नहीं 2 और 1 ले लिया। अब और आगे तो बढ़ते जाएंगे, जैसे 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 2 3 5 हो गए। इसमें तो 4 से स्टार्ट हो गया, तो इसमें जो तो 3 तो आने की संभावना है ही नहीं, तो 3 तो यहाँ तक आ सकता है। तो इसकी अनुकूल संभावना कितनी हो गई, एक तो ये हो गई, इसका योग आ रहा 3, 1 + 2, और एक इसका योग आ रहा है 1 + 2 तो ये आ रहा है, और 2 + 1 योग ये आ रहा है, 3 आ गया। तो अनुकूल संभावनाएं अपने पास कितनी है, 2, और कुल संभावनाएं कितनी है अपने पास, 36 है। तो इसको काटेंगे 2 से एक बार, इसको 18 बार, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 2 का अपने पास ये हो गया। अब जैसे ये 3 का हो गया, 2 का तो ये हो गया अपने पास, 2 का ये हो गया, ये अपने पास 3 का आंसर हो गया। ऐसे जैसे योग करिए, अपने को पूछे अगला 4 का पूछे, 4 का पूछ लिया कि 2 पासे उछालने पर टोटल 4 का टोटल योग 4 आने की क्या प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता देखो, 4 आने की क्या क्या हो सकती है। इसमें आ सकता है क्या, इसमें देखो 1 ये 3, तो एक तो ये हो सकता है 1 और 3, ये नहीं हो सकता 4, ये नहीं हो सकता। अब 1 3 4 ये हो गया, तो इससे ऊपर तो और बढ़ते जाएंगे नंबर। तो एक तो ले लिया अपने 1 और 3, इसमें देखेंगे, इसमें ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 2 क्या कितने हो गए, 4 हो गए। नीचे बढ़ते जाएंगे, 5 हो गया, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे वाले में देखेंगे, इसमें 3 1 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, तो ये ले लेंगे, अपने को चाहिए ये तो 4 तो चाहिए, 3 और 1 हो गए। ठीक है, नीचे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, फिर ये 4 1 कितने हो गए, 5 हो गए, ये तो नहीं चलेगा, और यहाँ तक चलेगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 3 हो गए ना अपने पास अनुकूल संभावनाएं, अनुकूल संभावना 3 हो गई, और नीचे क्या आ जाएगा 36। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 3 से एक बार और 3 से 12 बार, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब एक चीज देखो, योग 2 आने पे क्या हुआ, योग अपने को 2 पूछा तो 1 आ रहा है, अनुकूल संभावना कितनी आ रही है, 1 आ रही है। योग अपने को 3 पूछा तो अनुकूल संभावना कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ये अनुकूल संभावना ये 2 ही तो आ रही है। योग 4 पूछा अपने को तो अनुकूल संभावना कितनी आ रही है, 3 आ रही है। मतलब योग जो पूछ रहा है अपने को, जो यहाँ पे योग पूछ रहा है ना, उससे अनुकूल संभावना 1 आ रही है कम है। जैसे 4 पूछ रहा है तो अनुकूल संभावना आ रही है 3 है,
और नीचे वही 36 सभी में आ रहा है, ये कुल संभावना आ रही है, तो इसको काट देंगे और जो भी होगा वो अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपने को अगर पूछे, जैसे 5 का पूछे, योग पूछे 5, तो अनुकूल संभावना उसकी आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 4, इससे एक कम आ जाएगी और नीचे लिख देंगे 36, इसको काट देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको काट दिया आपने, 4 को काट दिया 1 और इसको काट देंगे 9 बार, 4 से काटा इसको 9 बार, ये अपने पास आंसर हो गया। अब जैसे अपने को योग पूछ ले कि दोनों दो पासों का योग ऊपर कितना जाए 6 किस, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इससे अनुकूल संभावना ले लेंगे एक कम, अनुकूल संभावना एक कितनी आई 5, कम एक कम कितनी आई 5 और नीचे लिख देंगे 36। ठीक है, अब अपने को योग पूछ ले कितना, योग पूछ ले 7, तो 7 की वही लिख देंगे 7, इससे एक कम लिख देंगे 6 से 6 लिख देंगे, 7 से एक कम 6 लिखिए और नीचे 36, इसको काट देंगे 1 टाइम और इसको 6 बार, ये अपना आंसर हो गया। तो योग 7 तक पूछे तो अपना ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हुआ। एक बार आपको मैं लिखवा देता हूँ, लिखो देखे, समझ, ये समझाने के लिए लिखा मैंने और सीधा सीधा आप जैसे लिख लेना। क्वेश्चन यही होगा, 2 पासों को उठाने पर ऊपर का योग 2 आने पर, 2 या कुछ भी ऊपर का योग लिख लो और ऐसे लिख लो, ऊपर का योग 2 पूछे तो अनुकूल संभावना होगी अपने पास, इससे एक कम, 2 से एक कम बराबर 1 हो गई, 2 से एक कम बराबर 1 हो गई अनुकूल संभावना, और कुल संभावना 36 लिख देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। और जैसे योग पूछे 3, तो इससे 3 - 1 बराबर 2, तो अनुकूल संभावना हो गई अपने पास 2 और टोटल है 36, ये अपना आंसर हो जाएगा। 3 पूछे तो अनुकूल संभावना कितनी आ जाएगी, 3 से सीधी लिख देंगे, एक कम आ जाएगी, 3 तो कर लिया अपने, 4 पूछे, 4 से एक कम आ जाएगी 3 और नीचे 36। ऐसे ही पूछे अपने को 5 से अनुकूल संभावना एक कम आ जाएगी, 4 आ जाएगी, नीचे 36 आ जाएगी, इनको काट लेंगे, 3 से काटा एक बार, इसको 12 बार, और इसको 4 से काटा एक बार और इसको 9 बार, 9 चौक 36। और 6 पूछे तो इससे 6 से एक कम आ जाएगा, 6 - 1 बराबर 5, तो अनुकूल संभावना और नीचे 36 कुल संभावना। और योग 7 पूछे तो ऊपर लिख देंगे 6, नीचे 36, इनको काट देंगे एक बार, इसको काट दिया 6 बार, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये लिखो, फिर आगे वाले और बताता हूँ। जैसे योग पूछे 8, 7 तक तो आपने कर लिया था, तो अपन या तो सीधा ही कर लेंगे, ये याद होने के बाद में, ये दिमाग में बैठने के बाद में सीधा ही सोच के कर लेंगे, या फिर इसकी सहायता से कर लेंगे कि योग 8 कब आएगा, इसमें योग 8 आ सकता है क्या, अधिकतम 1 और 6 है, इसमें नहीं आ सकता, इसमें चेक करेंगे, इसमें आ सकता है क्या, इसमें आ सकता है योग 8, ये आ सकता है 2 और 6, एक तो संभावना ये हो गई। फिर इसमें योग 8 आ सकता है क्या, इसमें आ सकता है, ये आ गया, एक संभावना ये हो गई अपने पास, 3 और 5 हो गई, इसमें योग 8 आ सकता है, ये रहा, और इसमें देखो आ सकता है क्या, ये आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। तो देखो ये टोटल कितनी संभावना है, ये 4 हो गया, ये 5 3 हो गया, और ये 6 2 हो गया। वैसे अपन याद करके लिख लेंगे कि 1 से लेके 6 संख्याएं हैं, 1 से लेके 6 तक संख्या लेंगे, 1 से लेके 6, 2 संख्या मिलाएंगे, जैसे 1 और 7 मिला दिया तो ये 8 हो गया, ये नहीं लेंगे। ये क्यों नहीं लेंगे 7 इसलिए नहीं लेंगे कि उस पासे में 7 आता ही नहीं है, तो लास्ट 6 तक संख्याएं लेंगे, 1 से लेके 6 तक। 2 संख्या ऐसी देखेंगे, जैसे 1 के साथ क्या आ सकता है
7 आ सकता है, तो 1 नहीं ले सकते। इसमें देखो 1 कहीं भी नहीं है, 1 है ही नहीं, तो अपन क्या लेंगे, फिर लेंगे 2। 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिससे 8 हो जाए। 2 के साथ कौन सी संख्या ऐड करेंगे, 2 लिया अपन ने, 1 लिया, 1 के बाद में अपन ने देखा कि ऐड किससे आएगा, ऐड आएगा 7 से, तो अपन 7 तो नहीं ले सकते क्योंकि पासे में 7 आता ही नहीं है, पासे में अधिकतम 6 तक आता है। तो अपन क्या करेंगे, बाद में लेंगे 2। 2 के साथ में क्या ऐड करें, तो 8 आ जाए 6, हाँ 6 आता है पासे में, इधर 2 हो गया तो ये 8 हो जाएगा। फिर देखेंगे अपन 3 लेंगे, 3 के अंदर क्या ऐड करें कि 8 हो जाए, 3 के अंदर अपन ने 5 ऐड किया तो 8 हो गया। फिर अपन सोचेंगे 4 में क्या ऐड करें कि ऐड हो जाए, 4 4 ये ऐड हो गया। फिर अपन ने सोचा 5 में क्या ऐड करें कि 4 ऐड हो जाए, 5 में अपन ने 3 ऐड किया, ये ऐड हो गया। 6 में क्या ऐड करें, 2 500 के ऊपर योग वाले क्वेश्चन 7 तक की तो अपन ने बात कर ली थी। 2 500 के टॉप का योग 7 तक तो अपन ने बात कर ली थी, कहाँ तक, 7 तक तो बात कर ली थी, ठीक है, कि 2 500 को अपन ने उछाला तो उसके टॉप का या ऊपर का योग किस प्रकार से आता है। 1 से लेके अपन ने 7 तक तो बात कर ली थी, इसकी प्रायिकता क्या होगी ये भी अपन ने कर लिया था। अब 7 से आगे की बात करते हैं अपन कि 2 500 को उछालने पर, 2 500 को उछालने पर ऊपर का योग 8, कितना, 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता की बात करते हैं अपन। तो अपन ने ये बना दिया, या तो इसकी सहायता से कर लेंगे, तो इसकी सहायता से करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें तो 8 बनेगा नहीं, लास्ट आता 1 और 6, तो ये 7 ही होते हैं, 8 नहीं बनते। तो आगे वाले देखेंगे, इसमें बनेगा 2 और 6। एक तो संभावना ये हो गई अपने पास कि एक में आ जाए 6 और एक में आ जाए 2। दूसरी संभावना कौन सी हो सकती है, इसमें देखेंगे 3 और 5। दूसरी संभावना ये हो जाए कि इसमें आ जाए 3 और दूसरे पास में आ जाए 5। एक ये भी तो हो सकती है ना। अब आगे देखेंगे, इसमें 4th वाले में ये 4 4 आ गया, 4 4 आने के बाद में ये भी संभावना हो सकती है कि दोनों पासों में, फर्स्ट में 4 आ जाए, दूसरे पासे में 4 आ जाए। इस प्रकार से भी तो योग 8 हो सकता है। और इसके आगे देखेंगे 5 3, पहले पासे में 5 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, तो भी योग 8 हो जाएगा। और इसके आगे आ जाएगा 6 2, इसके आगे 6 2। तो इस प्रकार से टोटल कितनी संभावनाएं हो गई, अनुकूल संभावनाएं अपने पास 1 2 3 4 5, 5 अनुकूल संभावनाएं अपने पास कितनी हो गई, अनुकूल संभावना हो गई अपने पास, तो अनुकूल संभावना होगी 5, और कुल संभावनाएं वही है, 2 पासे उछालेंगे तो कुल संभावनाएं अपने पास हो जाएंगी 36, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे या तो ऐसे लिख के कर लो, लेकिन ये लिखोगे बहुत टाइम लगेगा, वैसे ही दिमाग से कर लेना कि अपन ने इधर ले लिया 1 और इधर क्या लें कि 8 हो जाए, तो 1 लेने पे इधर क्या लें 8 हो जाए। अपने को लेना कहाँ तक है, अपने को लेना 6 तक ही है, 1 से लेके 6 संख्याएं लेंगे, 6 से ज़्यादा संख्या नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पासे पे अधिकतम 6 अंकित होता है, 6 से ऊपर पासे में नहीं लिखा होता, इसलिए अधिकतम 6 संख्या लेंगे। तो 1 तो नहीं ले सकते, क्यों, 1 के साथ 7 लेना पड़ेगा, 7 अपने पासे में है नहीं, 7 है क्या पासे में, नहीं है, तो 1 तो नहीं ले सकते। फिर 2 लेंगे, 2 प्लस 2 के साथ क्या लेंगे 6, 2 के साथ 6 ले लिया। अब आगे चलेंगे 3 के साथ क्या ऐड करें 5, 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, फिर आगे 5 प्लस 3 बराबर 8 हो जाएगा, 6 प्लस 2 बराबर 8 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल देख लो कितने हो गए, टोटल हो गए 1 2 3 4 5। अनुकूल संभावनाएं कितनी हो गई 5, और कुल संभावनाएं अपने पास कितनी हैं 36। तो इस प्रकार से हो गया, अनुकूल संभावना कितनी 5 और कुल संभावना 36। इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार से सोच सोच के कर लेना, वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि 2 पासे उछालते हैं तो किस प्रकार से उनके टॉप का योग 8 आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार जैसे 9 आ जाए अपने पास कि योग 9 मान लो,
या 10 मान लो, कुछ ही मान लो। योग जैसे 12 मान लिया अपन ने, लास्ट 12 तक आ सकता है। योग 12 मान लिया अपन ने, इससे अधिक नहीं आ सकता। 12 से अधिक क्यों नहीं आएगा? जो अधिकतम संख्या है दोनों पासों में क्या 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 आ सकती है? 6 आ सकती है। 6 पहले पासे में 6, दूसरे में 6, तो अधिकतम संख्या कितनी है? 6 है। तो 12 से अधिक तो होगा नहीं। इसमें 6 आ जाए और दूसरे में 6 आ जाए, योग हो जाएगा इसका 12। तो इसकी कुल कितनी हो गई? 1 हो गई अनुकूल संभावना, और टोटल संभावना 36 है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप 11 का भी कर सकते हो। जैसे होगा 11 आ जाए तो 11 क्या होगा? इधर 5 आ जाए, इधर 6 आ जाए, इधर 6 आ जाए, इधर 5 आ जाए। तो अनुकूल संभावनाएं 2 हो गई। 2/36, इसको 2 से काटा एक बार, इसको 2 से काटा 18 बार। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये हो सकता है। इसी प्रकार आप कर लेना। अब क्या बच्चे 9 का वजह है योग और 1 10 का, वो आप कर ही लोगे। इसी प्रकार से कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे ये क्वेश्चन है, 2 पासे फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 8 या 9 की प्रायिकता होगी। इसमें पूछा या तो अंकों का योग 8 हो या योग 9 हो। दोनों आने की क्या संभावना? 8 हो जाए या 9 हो जाए, या तो 8 हो जाए या 9 हो जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में पिछली बार। अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें करेंगे पहले तो 8 का निकाल लेंगे कि योग 8। योग 8 का आपको पहले बताया था, एक बार दोबारा लिख लेते हैं अपन। योग 8 का हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, फिर 3 ले लेंगे, 3 के साथ क्या लें? 5 ले लेंगे तो 8 होता। फिर 4 के साथ क्या लें? 4 लेंगे, 8 हो जाएगा। फिर 5 के साथ क्या लें कि 8 हो जाए? 3 ले लेंगे। फिर 6 के साथ क्या लें कि 8 हो जाए? 2 ले लेंगे। तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 8 के देखो टोटल कितने हो गए अपने पास? 8 के टोटल हो गए अपने पास 5। ठीक है। अब 9 का ले लेंगे, योग 9। योग 9 लेंगे तो 2 के साथ तो क्या लेंगे? 9 जाए। 2 के साथ तो 7 लेना पड़ेगा, 7 पासे में आता नहीं है तो अपन 2 नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे। 3 के साथ क्या लें? 3 के साथ 6 लेंगे तो 9 जाएगा। फिर ले लेंगे 4 के साथ क्या लें? 5 ले लेंगे, 9 जाएगा। फिर 5 ले लेंगे, 5 के साथ क्या लें कि 9 है 4। इस प्रकार से 6 और 3, इस प्रकार से अपने पास 1 2 3 4 टोटल कितनी संभावनाएं हो गई? 4। ये पूछा है 8 या 9, तो दोनों ही लेंगे। तो टोटल कितनी हो गई? 5 ये हो गई और 4 ये हो गई, 9 हो गई। 9 गई ना। योग या तो 8 है या 9 आए, तो अपन दोनों ले लेंगे। तो 8 वाला योग कितनी बार आ रहा? 5 बार आ रहा है अनुकूल संभावनाएं, और 9 वाली अनुकूल संभावनाएं कितनी बार आ रही है? 4 बार। तो ये अपने पास दोनों को मिला के कितना हो गया? 9 हो गया। अब अपन वही लिखेंगे अनुकूल संभावना। ठीक है, अपन कुल संभावना अनुकूल अनुकूल। तो अनुकूल संभावना कितनी आई? 9 आई। 9 कैसे आई? 5 तो आ गई 8 वाली और 4 आ गई 9 वाली, और कुल संभावना कितनी अपने पास? 36 है। तो इसको काट देंगे, 1/4 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ पहले का। देखो ये क्वेश्चन भी एचएम में आया हुआ है, एचएम में आया हुआ है मास्टर में। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा 2 पासे फेंके जाने पर उन पासों के ऊपर आने वाली संख्या का योग 8 से अधिक आने की प्रायिकता। 8 से अधिक पासे फेंके जाएं तो उनका योग, ऊपर का योग 8 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है? 8 से अधिक पूछा। अब जैसे 8, पहले तो अपन निकाल लेंगे 8, योग 8, फिर योग 9, योग 10,
फिर योग 11, फिर योग 12। 12 से अधिक आएगा नहीं। 8 का अपने अभी निकाला था, 8 का कितना आया था, 5 आया था। 5 कौन सा आया था, एक बार दोबारा बता दूं आपको, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, इस प्रकार से 5 आ गया था। 9 का भी किया ही था अपने, 9 का आ जाएगा अपने पास 3 6 4 5 5 4 और 6 3, ये टोटल हो गए 4। अब बात करें 10 की, योग 10 की बात करें तो पहले 4 6, फिर क्या आ जाएगा 5 5 आ जाएगा और 6 और 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आ जाएगा 3। और 11 की बात करें तो 11 की बात करें इधर आ जाएगा 5 6 और इधर 6 5, तो टोटल हो गए 2। और 12 की बात करें अपन तो 12 में तो एक ही होगा, तो टोटल ये कितने हो गए 9 9 और ये हो गए 5 14, एक हो गए 15। तो अनुकूल संभावना अपने पास कितनी है, अनुकूल संभावना अपने पास 15। और वैसे 2 डाइस की टोटल संभावना आती है अपने पास कितनी, 36 है। तो अपना आंसर हो जाएगा 15/36, ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। इसमें क्या करेंगे, इसमें पूछा है योग 8 से अधिक आने की प्रायिकता क्या, 8 से अधिक आने की, 8 से अधिक, तो 8 की तो हो गई 5 हो गई अनुकूल संभावना, 9 की हो गई 4 और 10 की अनुकूल संभावना हो गई 3 और 11 की अनुकूल संभावना 2 और 12 की अनुकूल संभावना हो गई 1। इस प्रकार से टोटल अनुकूल संभावना अपने पास हो गई 15 और कुल संभावना कितनी है, प्रतिदर्श समष्टि कितनी है, 36 है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2 के तो मैंने लगभग करवा दिए हैं, 8 का भी हो गया योग, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का सभी का हो गया, 7 तक पहले करवाए थे। इसके अलावा तो 2 पासों में तो और कुछ बचा नहीं है। कोई बना के क्वेश्चन दे दे तो आपको पूरा समझा दिया कर लोगे। इससे अधिक जैसे 3 पासों का पूछे, क्या पूछे 3 का, 3 पासों का पूछे तो क्या पूछेगा, 3 पासों का पूछ लेगा, 3 पासों का कुल संभावना पूछ सकता है। कुल संभावना इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस, ये पूछ सकता है 3 पासों का। तो अपन क्या करेंगे, जैसे 1 का दिया था तो 6 की पावर 1 बराबर यह आया था अपने पास, कुल संभावना 6 आई थी, ठीक है। उसके बाद में एक पासे लेने पे 2 पासे लिए तो 6 की पावर 2 कर दिए अपन ने, 36 आ गया प्रतिदर्श समष्टि या कुल संभावना। 3 पासे लेंगे, 3 पासे लिख देता हूँ, 1 पासा, 2 पासे, तो अपन 3 पासे लेंगे तो 6 की पावर 3 लगा देंगे और ये 216 हो जाएगी प्रतिदर्श समष्टि। इसी प्रकार 4 की पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से, तो 4 की पावर हो जाएगी ऐसे, 6 की पावर 4, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। बाकी जो भी पास से क्वेश्चन बनने की संभावना थी मैंने टोटल करवा दिया आपको, और कुछ बचा नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।